you're welcome to our new video. And friends, today we are going to read about the most important MCQs related to care of a newborn topic. एंड फ्रेंड्स, एज यू गाइज नो, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं एंड आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो उनके लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड MCQs को कवर किया जाता है। तो आज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केयर ऑफ़ न्यूबॉर्न, उनसे जो इम्पॉर्टेंट MCQ बनते हैं तो उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द MCQs. So which of the following, first question is, which of the following finding in a newborn baby girl is normal? Which of the following findings in a newborn baby girl is normal? तो क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सी मीन्स कोई एक फाइंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन अ न्यूबॉर्न, एक न्यूबॉर्न बेबी में जो कि नॉर्मल फाइंडिंग है। तो फर्स्ट इज़ passage of meconium within first 24 hours and respiratory rate of 70 per minute at rest, and third is bleeding from umbilicus, and fourth is 90% of babies will void in 24 hours of age and 90% babies pass urine 48 hours of birth. So correct option is passage of meconium within फर्स्ट 24 आवर्स, यानी कि जो न्यूबॉर्न गर्ल बेबी है, न्यूबॉर्न जिसका जन्म अभी हुआ, तो न्यूबॉर्न बेबी गर्ल उसमें एक नॉर्मल फाइंडिंग हमें करनी है। मीन्स जो भी ये स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से नॉर्मल क्या है, तो वो पूछा है। तो रेस्पायरेटरी रेट वो 70 पर मिनट इज एट रेस्ट, ये भी गलत है। एंड येलो स्किन टोन एट 12 आवर्स ऑफ एज, ये भी गलत है। एंड ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बिलिकस, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इज पैसेज जो होते हैं, पैसेज ऑफ मिकोनियम का जो पैसेज है विद इन फर्स्ट 24 आवर्स, यानी कि फर्स्ट 24 आवर्स में एक न्यूबॉर्न बेबी में वो मिकोनियम होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा पैसेज ऑफ मिकोनियम विद इन फर्स्ट 24 आवर्स। नीचे कुछ थ्योरी दी गई है। 90% जो बेबीज़ होते हैं जो वॉइड करते हैं 24 आवर्स ऑफ एज में, एंड 99% जो बेबीज़ हैं वो यूरिन पास करते हैं 48 आवर्स ऑफ बर्थ में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट न्यूबॉर्न पास यूरिन, मोस्टली जो न्यूबॉर्न्स हैं वो यूरिन पास करते हैं बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ विद इन 10 आवर्स में वो यूरिन पास करते हैं न्यूबॉर्न, मोस्ट ऑफ न्यूबॉर्न, या विद इन फर्स्ट 24 आवर्स में यूरिन पास करते हैं, या फिर 14 आवर्स में, या फिर विद इन 14 आवर्स। डबल ऑप्शन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज हमारा रहेगा विद इन फर्स्ट 24 आवर्स। जो मोस्ट ऑफ न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं वो यूरिन पास करते हैं विद इन फर्स्ट 24 आवर्स में, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज विद इन फर्स्ट 24 आवर्स में मोस्ट न्यूबॉर्न पास करते हैं यूरिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, द न्यूबॉर्न शुड ऑलवेज बी कीप्ड क्लोज टू द मदर फॉर इफेक्टिव। न्यूबॉर्न उसको हमेशा क्लोज रखते हैं मदर से फॉर इफेक्टिव, काहे के लिए? जो कौन से स्टेटमेंट है, अटैचमेंट के लिए, या पेरेंटिंग के लिए, या बॉन्डिंग के लिए, या केयरिंग के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा वो हाईलाइटेड है, सो बॉन्डिंग। सो जो न्यूबॉर्न होता है उसको मदर से क्लोज रखते हैं, काहे के लिए? फॉर इफेक्टिव बॉन्डिंग के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सो मदर एंड इन्फेंट बॉन्डिंग, जो इमोशनल एंड फिज़िकल अटैचमेंट जो होता है बिटवीन इन्फेंट एंड मदर,
जो स्टार्ट होता है फर्स्ट आवर आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी ऑफ अ बेबी। बेबी की जो डिलीवरी होती है उसके बाद जो है फर्स्ट आवर से जो है फर्स्ट आवर से ही विद इन फर्स्ट आवर से ही स्टार्ट कर देते हैं इनिशिएटेड इन द फर्स्ट आवर आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी ऑफ अ बेबी। जो फिज़िकल अटैचमेंट होता है इन्फेंट एंड मदर के बिटवीन वो स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो बॉन्डिंग होती है यानी कि जो न्यूबॉर्न है इस ऐसा माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने के लिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो होता है वो बिटवीन टू इन्फेंट एंड मदर वो जो होते हैं जिससे क्या करता है ग्रेटर चांसेस होते हैं ऑफ अ मेंटली हेल्दी इन्फेंट के लिए। अगर मदर और जो इन्फेंट है उनके बिटवीन जो है अगर बॉन्डिंग जो है विद इन फर्स्ट आवर से स्टार्ट कर दिया है तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि ग्रेटर चांस होते हैं मेंटली हेल्दी इन्फेंट के। इसीलिए जो है बिटवीन मदर एंड इन्फेंट जो है मदर इन्फेंट जो होता है वो स्टार्ट कर देते हैं विद इन फर्स्ट आवर बॉन्डिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नर्सिंग intervention best measure developmental need of a newborn in the immediate post operative period। सर क्वेश्चन पूछा है हमारा नेक्स्ट कि व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन, इनमें से कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो बेस्ट होगा मीट मेजर डेवलपमेंट, जिससे जो है एक न्यूबॉर्न की जो नीड है मेजर डेवलपमेंट यानी कि जो न्यूबॉर्न है उसका जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है नेसेसरी है इन इन्फेंट इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद यानी कि ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इमीडिएट जो है वो नीड है डेवलपमेंट के लिए न्यूबॉर्न को। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा सही है। गिव पेसिफायर टू द इन्फेंट एंड पुट अ मोबाइल ओवर द इन्फेंट क्रिब एंड प्रोवाइड infant with soft cuddly toy and warm the infant फार्मूला बिफोर फीडिंग। तो एक जो न्यूबॉर्न है उसको ऑपरेशन के बाद यानी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद जो है इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा रहेगा उसके बेस्ट मीट मेजर डेवलपमेंट के लिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा गिव अ पैसिफायर टू द इन्फेंट, गिव अ पैसिफायर टू द इन्फेंट। क्योंकि पैसिफायर जो होता है एक आर्टिफिशियल निपल है, पैसिफायर जो होता है वो एक आर्टिफिशियल निपल होता है, एक आर्टिफिशियल निपल होता है पैसिफायर। एंड ये जो बना हुआ होता है यूजली इट इज़ मेड फ्रॉम द प्लास्टिक से बना होता है, ये प्लास्टिक से बना होता है। एंड ये प्रोवाइड करता है इन्फेंट को टू सेटिस्फाई देयर नीड टू सक करने की जो नीड होती है उसको जो है सक करने की जो नीड होती है उससे सेटिस्फाई करता है एक इन्फेंट को पैसिफायर। पैसिफायर प्रोवाइड करते हैं आफ्टर ऑपरेटिव यानी कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। एंड इसीलिए जो है पैसिफायर जो है इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी सेटिस्फाई करने के लिए यानी कि जो सक करने की जो नीड होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो है इन्फेंट जो न्यूबॉर्न है उसे प्रोवाइड किया जाता है बिकॉज बिफोर रिटर्निंग द पेरिस्टालिसिस। करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा गिव द पैसिफायर टू द इन्फेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज following are immediate essential care to be provided to all the infant except फॉलोइंग आर इमीडिएट इसेंशियल केयर। इनमें से इमीडिएट इसेंशियल केयर जो है प्रोवाइड की जाती है सभी इन्फेंट्स को किसी एक को छोड़कर। इनमें से सभी जो इमीडिएट इसेंशियल केयर में सभी आते हैं बट कोई एक छोड़ के इमीडिएट इसेंशियल केयर में इन चारों स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट आते हैं कोई एक छोड़ के। इम्यूनाइजेशन इट डज नॉट इमीडिएट इसेंशियल केयर। इम्यूनाइजेशन जैसे कि BCG है, OPV होता है, OPV 0 होता है एंड हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस 0 होता है जी। ये सब जो इम्यूनाइजेशन डोजेस होती हैं वो परफॉर्म करती हैं परफॉर्म की जाती हैं एट बर्थ बट इट आर नोट
इमीडिएट इसेंशियल केयर ये नहीं है न्यूबॉर्न के लिए। एट बर्थ ये दी जाती हैं ऑल वैक्सीनेशन, जैसे कि BCG हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, OPV हो गया, ये एट बर्थ दी जाती है। बट क्वेश्चन में पूछा है कि इमीडिएट नर्सिंग केयर, तो ये इमीडिएट नर्सिंग केयर में नहीं आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ द न्यूबॉर्न एट बर्थ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स। इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड पूछा है ऑफ द न्यूबॉर्न एट बर्थ। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड क्या है? हगिंग और किसिंग करना, या बाथिंग एंड रैपिंग करना चाइल्ड को, या फिर ईयरवे को क्लियर करना एंड टेम्परेचर को मेंटेन करना। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा यही रहेगा, क्लियर एयरवे एंड मेंटेन टेम्परेचर। क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड होती है किसी भी न्यूबॉर्न के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहता है कि उसका एयरवे जो है क्लियर होना चाहिए और टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। सो all options are a source of newborn care, but airway clearance and maintaining temperature are almost priority of a care for all newborn at birth. So correct option हमारा है third, that is clear airway and maintain temperature. So next question is the umbilical cord dry and separates by aseptic necrosis in। जो umbilical cord होती है वो ड्राई हो जाती है, अनसेपरेट होती है aseptic necrosis के द्वारा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 3 to 5 डेज में, या 5 to 8 डेज में, या 9 to 12 डेज में, या मोर देन 12 डेज में। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा 5 to 8 डेज में, क्योंकि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो ड्राई होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो ड्राई होती है विदिन एट फिफ्थ डे एंड एट फिफ्थ जो है ड्राई होती है एंड स्टार्ट टू फॉल एट 7 days बाय aseptic gangrenous process। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी, दैट इज़ 5 to 8 days। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ न्यूबॉर्न बेबी डज नॉट ब्रीथ इमीडिएटली। अगर न्यूबॉर्न बेबी जो है वो डज नॉट ब्रीथ इमीडिएटली, वो ब्रीथ नहीं कर रहा है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, देन फ्लिक बेबीज। सो क्वेश्चन में पूछा है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज टिप ऑफ टॉयज एंड palm ऑफ हैंड्स एंड सोल ऑफ फुट, यानी फ्लिक करना है बेबी को आफ्टर बर्थ। न्यूबॉर्न को अगर ब्रीथ इमीडिएटली नहीं हो रही है तो फ्लिक करना है टिप ऑफ टोज पे, palm ऑफ हैंड पे, सोल ऑफ फुट पे, या टिप ऑफ फिंगर पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सोल ऑफ फुट। करेक्ट ऑप्शन इज सोल ऑफ फुट। सो इफ़ न्यूबॉर्न बेबी डज नॉट ब्रीथ इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, अगर बर्थ के बाद जो है न्यूबॉर्न जो है बेबी है, अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा है तो उसको जो है देन गिव टैक्टाइल स्टिमुलेशन, उसको जो है टैक्टाइल स्टिमुलेशन दिया जाता है। टैक्टाइल स्टिमुलेशन कैसे दिया जाता है? बाय प्लगिंग द सोल ऑफ द फिट को प्लग करके, और स्लैपिंग और रबिंग the infant back to stimulate breathing. So next question is a 3-month-old is NPO for surgery। 3-month-old जो कि है न्यू NPO नेल parolar for surgery, the nurse attempt to comfort him by। So first option, administer acetaminophen, encouraging parent to leave so the client can rest, and offering pacifier, and giving 10 cc padded light। So third option is offering pacifier, it is correct। नील पर ओरल पे है 3-month-old चाइल्ड फॉर सर्जरी के लिए, तो नर्स को अटेंड करना है कंफर्ट करने के लिए बेबी को, तो उसे पैसिफायर जो है ऑफर किया जाता है। पैसिफायर क्या होता है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर असेसिंग द पेन इन चिल्ड्रन। सो
चिल्ड्रन में पेन को असेस करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड, इनमें से क्या यूज़ किया जाता है फॉर असेसिंग द पेन इन चिल्ड्रन। सो फर्स्ट ऑप्शन ब्रीफ पेन इन्वेंटरी, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल या विजुअल एनालॉग स्केल या वॉन्ग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा वॉन्ग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल, जो कि यूज़ की जाती है फॉर असेसिंग द पेन इन चिल्ड्रन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकेंड ऑप्शन पे न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल जिसे हम NRS भी कहते हैं, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल जो होता है वो पेन इंटेंसिटी जो कॉन्शियस अडल्ट पेशेंट होते हैं उनमें यूजली असेस करने के लिए NRS यानी कि न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल यूज़ की जाती है। जहाँ पे जो 0 होता है उसका मीन्स होता है नो पेन एंड जो 1 to और जो 1 to 3 होता है उसका मतलब होता है माइल्ड पेन। 1 to 4 जो 3 होता है उसको होता है माइल्ड पेन। एंड अगर 4 to 6 है तो मीन्स मॉडरेट पेन एंड 7 to 10 है मीन्स सीवियर पेन। एंड जो NRS यानी कि न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल जो होती है वो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल जो होती है वो यूज़ की जाती है पेन इंटेंसिटी को चेक करने के लिए। इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द पेशेंट इज़ एबल टू रिपोर्ट दैट द पेन बीइंग एक्सपीरियंस्ड। अगर पेशेंट जो है रिपोर्ट कर पा रहा है, बता पा रहा है कि उसके पेन है, तो ही जो है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल जो है यूज़ की जाती है। एंड इन्फेंट और चिल्ड्रन जो होते हैं जो क्रिटिकली इल होते हैं एंड कंजक्टिवली इम्पेयर्ड होते हैं उनमें यूजली जो है जो कि अनेबल होते हैं सो उनके लिए जो है वॉन्ग बेकर फेस जो स्केल होती है यूज़ की जाती है। यानी कि वॉन्ग बेकर फेस जो है पीडियाट्रिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। एंड वॉन्ग बेकर फेस स्केल जो होती है वो यूज़ किया जाता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसमें जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें ऑफ स्माइल्स होती हैं और ग्रेमिन्स, ठीक है। तो इसमें जो वॉन्ग बेकर जो होते हैं अगर बेबी जो है बता नहीं पा रहा है, क्रिटिकल इल है, तो उसके लिए पीडियाट्रिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारा विजुअल एनालॉग स्केल होती है, विजुअल एनालॉग स्केल जो होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सच एज इंटेंसिटी ऑफ पेन। एंड ये जो कॉमनली यूज़ की जाती है 10 सेंटीमीटर लाइन लेवल्ड होता है इसका, 10 सेंटीमीटर जो है लाइन लेवल्ड होता है। एंड ये यूज़ की जाती है ब्रॉस्ट पेन इमेजिनरी, ब्रॉस्ट पेन यानी कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ब्रॉस्ट पेन हो रहा है, तो उसको जो है उसको इमेजिन करने के लिए ब्रॉस्ट पेन इमेजिनेबल के लिए जो है विजुअल एनालॉग स्केल पे यूज़ की जाती है। सो आज जो विजुअल एनालॉग स्केल ये कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें जो पेशेंट है उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो जो है मार्क कर दे, उसमें मार्क करने को बोला जाता है अलॉन्ग द लाइन टू प्रेजेंट द इंटेंसिटी, यानी कि जो लाइन है उसके अलॉन्ग जो है मार्क करने के लिए बोला जाता है जितना उसे पेन हो रहा है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ पेन को असेस करने के लिए। तो इस टाइप से हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs बनते हैं रिलेटेड टू केयर ऑफ न्यू बोर्न। एंड केयर ऑफ न्यू बोर्न जो टॉपिक है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इनमें से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट MCQ बने हैं वो हम लोगों ने पढ़े हैं। सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।